हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम इस वीडियो में व्यंजन संधि सॉल्व करेंगे और इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम व्यंजन संधि के कुछ नियम देख लिए थे, जिनमें पहला नियम हो गया था। जैसे कि आज हम दूसरा नियम देखेंगे। व्यंजन संधि के 3-4 नियम होंगे जिनमें पूरी व्यंजन संधि हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज नियम दूसरा देखेंगे और व्यंजन संधि में दूसरे नियम में क्या है देखते हैं। देखिए, आज के नियम में हम ता के नियम को देखेंगे। ता वर्ण कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है ता वर्ण के नियम। इसके पहले जो नियम हम देखे थे वो हम देखे थे सघोष संधि, सघोष व्यंजन संधि। आज इस संधि में देखेंगे ता वर्ण या ता व्यंजन वर्ण। देखिए, इसका नियम है, एक आपको ध्यान रखना है कि यदि ता है और इसके बाद यदि ता था हो, क्या ता के बाद चा छा हो, जा झा हो, टा ठा हो और डा ढा हो और क्या हो, ला हो, शा हो। आप इसको एक में देख लीजिए, ये पूरा नियम एक में चलेगा और ता वर्ण से ही या ता व्यंजन से ही मेल करने पर परिवर्तन होता है। तो संधि विकार उत्पन्न करता है वर्णों में। जब ता के बाद, ये ता है, ता के बाद चा शा आएगा और जा झा टा ठा डा ढा ला और शा, तो विकार होता है किसमें? ता में। परिवर्तन किसमें होगा? ता में। ये नियम है, आप शॉर्टकट में देखेंगे। इस परिभाषा में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब ता के बाद चा शा मतलब अल्प प्राण है, एक महाप्राण है और एक अल्प प्राण है और ये क्या है? महाप्राण है। ऐसे टा अल्प प्राण है और ठा महाप्राण है। अब अल्प प्राण और महाप्राण आपको पता होंगे। डा और ढा है अल्प प्राण महाप्राण, ला भी अल्प प्राण है, शा क्या है? महाप्राण है। क्या है? महाप्राण है। तो इसका अल्प प्राणत्व तो होता है, 2 व्यंजनों से होगा, ये ध्यान रखना है। ता के बाद चा छा आएगा तो ता का परिवर्तन मतलब ता का बदलाव किसमें होगा? चा हो जाएगा। और जब चा छा आया तो छा हो चाहे चा हो, परिवर्तन ता का ही होगा और ता का क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा। और जा झा आया तो जा हो जाएगा। किसका? ता का जा हो जाएगा। टा ठा आया तो ता का क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा। और डा ढा आया तो ता का क्या हो जाएगा? ढा हो जाएगा। और ला आया तो ला हो जाएगा। शा आया तो चा और छा हो जाएगा, क्योंकि अल्पप्राण और महाप्राण होने के कारण है। नियम को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि ता के बाद मतलब ता प्लस इसके बाद चा छा आया, चाहे चा आए और चाहे छा आए, लेकिन परिवर्तन किसका होगा? जो आधा व्यंजन होगा, पूर्व व्यंजन। क्या? पूर्व व्यंजन, पहला व्यंजन जो होगा उसी का बदलाव होगा। किसमें होगा? अल्प प्राण में होगा। किसमें होगा? अल्प प्राण में होगा, क्योंकि ता स्वयं अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है, इसलिए बदलाव किसका होगा? ता का होगा। ये बड़ा एक सरल तरीके से नियम बताने की कोशिश की गई है आपको। और जो जैसे कि इसको एक नियम मान लीजिए, इसको 2 नियम मान लीजिए, इसको 3, इसको 4, 5, 6, लेकिन हम इसको एक ही नियम में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये नियम हो गया। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या क्या है? देखिए, जैसे हम कहें एक शब्द है, क्या शब्द लेते हैं? उच्चारण। क्या शब्द है? उच्चारण। अब इसका संधि विच्छेद क्या होगा? होगा उत धन चारण। क्या होगा? उत धन चारण। अब देखिए, यहाँ ता है और इसके बाद चा है, परिवर्तन किसका होगा? ता का ही होगा। तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? चा हो जाएगा, क्योंकि अल्पप्राण है तो अल्पप्राण में ही होगा,
चा हो गया, उच्चारण हो गया। अब जैसे कहें एक शब्द हो, जैसे जगत छाया, ये नियम आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा आपको काम देगा। अब आगे हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। एक शब्द है, क्या है, जगत छाया। क्या है, जगत छाया, जगत छाया। ये शब्द कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जिन्हें हम हल करके प्राप्त कर लेंगे नियम को। तो ये एक शब्द है जगत छाया, इसका विच्छेद करेंगे तो जहां चा है संधि यहीं से दिख रही है। कहां से दिख रही है, जहां चा है। तो जगत धन छाया, जगत की छाया। तो ता है, ता के बाद क्या है, छा है। तभी हमने देखा कि चा हो चाहे छा हो, लेकिन बदलाव किसका होगा, किसका होगा, ता का होगा, और किस में होगा, चा में होगा। तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। क्या हुआ, जगत छाया। ऐसे ही और शब्द देखेंगे, जैसे सच्चिदानंद। जैसे एक उदाहरण है, यह शब्द है सच्चिदानंद, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है सच्चिदानंद। ये जो शब्द है इसमें दो संधि हुई है, ये व्यंजन संधि के दो नियम लगे हुए हैं। वैसे तो साधारण पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, अथवा विसर्ग संधि है। तो आप व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि हम व्यंजन संधि के नियम को देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दो नियम लगे हैं, हम तोड़ेंगे तो सत धन चित धन आनंद, इतना बड़ा संधि विच्छेद हुआ। देखिए ता है और ता के बाद क्या है, चा है। क्या है, चा है। चा ले लिए। अब जब ये नियम देखिए तभी तो ता का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। लेकिन यहां देखेंगे जो संधि हुई है वर्ण, तो ता है और आ है। यहां क्या होगा, देखिए यहां के ता का तो चा हो गया, वर्गीय व्यंजन ता पहला वर्ण है, इसलिए चा आने पर ये भी पहला वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण है, चा वर्ग का। लेकिन यहाँ चा आने पर ता का चा हो गया है। अब यहाँ वर्गीय व्यंजन पहला है, लेकिन ता के बाद आ आया है। ये नियम आपको लगता है कि 1 प्लस सघोष, क्या 1 प्लस सघोष 1 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हम पहला नियम देखे थे। कौन सा नियम देखे थे, पहला नियम देखे थे। तो यहाँ इस क्या है, स्वर है, ये आ क्या है, स्वर है। तो स्वर, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो सघोष आने के कारण ता का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो अब देखते हैं तब क्या होगा, सत, देखिए अब ता का क्या हुआ, चा हुआ। ता का, इस ता का देखिए चा हो गया है और इस ता का दा हो गया। तो आपको दो जगह दिखाई दी, सच्चिदानंद, सतचित आनंद। ये एक शब्द बन के तैयार हुआ संधि की प्रक्रिया से। तो ये यहाँ पर दो नियम लगे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ता का नियम, चा छा पे देख लिए। अब जैसे एक शब्द है, देखिए उज्जवल, कौन सा शब्द है, उज्जवल। उज्जवल देखते हैं कैसे बना उज्जवल, शब्द है उज्जवल। देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है उज्जवल। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संधि के कारण भी शब्द शुद्ध एवं अशुद्ध लिखते, बोलते हैं, इत्यादि करते हैं। इसलिए कभी कभी उज्जवल शब्द को कभी जिद बना लेते हैं कि उज्जवल ऐसे लिखा जाएगा, उज्जवल। तो ये गलत है। देखते हैं क्यों गलत है। देखिए यहां है, होगा उत्धन ज्वल। क्या है, उत्धन ज्वल, मतलब कि अत्यधिक जलाने वाला, जलने वाला उज्जवल होता है, या अत्यधिक
जहां पर अत्यधिक ज्वल स्वच्छता को धारण करने वाला है, तो इसलिए मतलब कि स्वच्छ, तो इसलिए उज्ज्वल शब्द अर्थ रखता है। तो ता का यहाँ ता है, देखिए वर्ण क्या है, ता है। ता के बाद क्या है, जा है, जा है। तो अभी हमने नियम देखा, ता के बाद क्या हो, जा हो, झा हो, तब क्या हो जाएगा, ता का जा ही होगा। मतलब कि जहां दो चा हो, दो जा हो, तो टा हो, इसलिए वहां पर और दो डा हो, तो वहां क्या होता है, ये परिवर्तन आपको दिखाई देते हैं। तो ये देखिए ता है, तो ता का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। और ये आधा है ही, इस कारण ये तो गलत हो गया। यहां पर क्या है, दोनों जा आधे ही होंगे। उज्ज्वल क्या बनेगा, उज्ज्वल, क्योंकि ता का जा हो गया है। ऐसे ही एक शब्द हम देखते हैं, जैसे कि उज्ज्वल देख लिए, ऐसे देखते हैं क्या शब्द है, उज्झटित। क्या है, उज्झटित, उज्झटित। एक मिनट, क्या शब्द है, उज्झटित, हाँ उज्झटित। अब इसको तोड़ेंगे तो इसका अर्थ प्राप्त हो जाएगा, क्या है, उत धन झटित, उत धन झटित। यहाँ झा है और यहाँ क्या है, ता है, तो ता के झा मिलेगा, तो चा छा जा हो, तो ता का क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, इसलिए क्या होगा, उज्झटित। क्या बना शब्द, उज्झटित शब्द बना। ऐसे ही जैसे कहें यावत जीवन, क्या होगा, यावत जीवन, शब्द लिखेंगे यावत जीवन, यावत जीवन, यावत जीवन। ये एक शब्द लिखा है, यावत जीवन। देखिए यावत जीवन, इसको तोड़ेंगे तो समझ में आएगा। कभी कभी इसको ऐसे लिखा मिल जाएगा, यावत जीवन, तो दोनों में कौन सा सही होगा। जब इसको तोड़ेंगे तो बनेगा यावत धन जीवन। क्या बनेगा, यावत धन जीवन। तो ता है और जा है, यावत मतलब जब तक, जीवन जीवन है, तो यावत ता, इसलिए इस ता का क्या हो गया है, जा हो गया है। क्या हुआ, जा हो गया, इसलिए क्या बनेगा, यावत जीवन हो गया है। तो ता का देख लिए, ता था का हो गया, सॉरी चा छा का, और जा झा का हो गया। इसके बाद देखते हैं टा और ठा का, टा और ठा का। टा और ठा का देखिए, जैसे एक शब्द होता है तटीका, तटीका, या बृहत टीका, बृहत टीका, या सटीका, क्या, सटीका। बहुत सारे शब्द हो गए। देखिए इसका अर्थ क्या, कैसे टूटेगा, तटीका, क्या बनेगा, तत धन टीका। टीका का अर्थ होता है व्याख्या। ता है और टा है, तो टा ठाने पर टा ही हो जाएगा, ता का, तो टा हो गया, इसलिए तटीका, उसकी टीका। अब इसका क्या होगा, बृहत टीका। ये टा है, इसको ता कर देंगे, क्या बनेगा, बनेगा बृहत टीका। क्या बनेगा, बृहत धन टीका। और देखिए यहां जो टा है, इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ता कर देंगे टा को, तो क्या हो जाएगा, सत धन टीका। क्या हो गया, सटीका। आगे देखते हैं, जैसे शब्द बनता है उड्डयन। क्या बनता है, उड्डयन।
व्यंजन संधि के ये नियम 2 के उदाहरण हैं। उड्डयन क्या है? उड्डयन मतलब उड़ने वाला, जहां से उड़ान ली जाए, उड्डयन। तो उत मतलब ऊपर, डयन उत धन डयन। तो ता है, ता के बाद टा ठा डा ढा, ये है ना डा ढा हो, तो बदलाव किसमें होगा? डा में ही होगा, इसलिए इस ता का क्या हो गया है? डा हो गया है। क्या बना? उड्डयन। क्या बन गया? उड्डयन। आगे देखते हैं, इसके बाद ला को देखते हैं। टा ठा डा डा ढा हो गया। ढा के उदाहरण कब मिलते हैं? इसके बाद देखिए ला का। देखिए जब ला का अलग नियम पढ़ते हैं तो ता के साथ ही होता है, जिसे संस्कृत में तोरली संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरली संधि। बड़ा ही प्रसिद्ध शब्द है उल्लेख। क्या है? उल्लेख। क्या बनेगा? उत धन लेख। क्या? उत धन लेख। उत उपसर्ग सामने आ गया, ता का क्या हुआ? ला हो गया। क्यों ला हो गया? क्योंकि ला सामने है, इसलिए द्वित्व हो गया, मतलब दो दो हो गया, इसलिए यह भी ता के नियम से ही संबंधित है। अब ला का देख लिए, शा को देखते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे, जैसे तल्लीन, सरसचंद। देखिए इसके बाद एक शब्द जैसे अभी बोला गया सरचंद। सरचंद एक शब्द है, सरचंद। इसका विच्छेद क्या होगा? इस नियम के अकॉर्डिंग ही इसका ये होता है सरत धन चंद। चंद तो ता है, सरद नहीं, सरत धन चंद, सरत चंद हो जाता है, क्योंकि ता का और चा है इसके बाद, तो सरत चंद इसलिए हुआ है चा के साथ मेल होने से। ऐसे ही जैसे शब्द है सच्छास्त्र। क्या है? सच्छास्त्र। अब सच्छात्र जैसे सच्छास्त्र, सच्छात्र, सच्छात्र क्या है? सच्छास्त्र, सच्छास्त्र ये होगा। छा आया है। देखिए एक नियम जो अभी बताया गया, वो नियम कि ता के बाद शा आएगा, अंत में था सा, तो इस सा के आने पर ता के बाद क्या भी होता है? ता का तो चा हो जाएगा और इस सा का क्या हो जाता है? छा हो जाता है। यहाँ पर यही लगेगा, यही यहाँ पर फॉलो होगा, तो क्या होगा? सत धन शास्त्र। अच्छा शास्त्र जो है वो सत धन शास्त्र हुआ, तो इस ता का क्या होगा? चा हो गया, क्योंकि सा आया है, महाप्राण है, तो सा का क्या हो गया? छा हो गया। क्या बना? सच्छास्त्र। क्या हुआ? सच्छास्त्र। ऐसे सरच्छसी शब्द क्या है? सरच्छसी एक शब्द है, सरच्छसी। देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सरच्छसी का क्या होगा। ऐसे ही बनना है जैसे सच्छास्त्र हुआ, तो इसका क्या होगा? सरच्छसी का सरत धन शशि, शशि सरत धन शशि। ता का क्या होगा? चा हुआ। शा का क्या होगा? छा होगा। तब अपने आप बन गया एक शब्द सरच्छसी। ये था व्यंजन संधि का दूसरा नियम। देखिए जैसे कि यहाँ व्यंजन आता है, अगर स्वर के बाद, स्वर के
बाद सा आता है, छा आता है, ये छा। स्वर के बाद आता है, तब यहाँ पर चा का क्या होता है, आगम होता है। जैसे शब्द होता है विधन छेद, तो यहाँ आगम होगा। ये संधि का नियम अलग है, इसे हम अलग देखेंगे। जैसे वी है तो यहाँ स्वर है, ई क्या है, स्वर है, और छा है, क्या है, छा है। तो इसमें किसका आगम होगा, चा का, तो बराबर क्या बनेगा, विच्छेद, विधन छेद क्या हो जाएगा, विच्छेद बनेगा। ये भी चा के नियम में आता है, लेकिन इसको हम बताएंगे आपको आगम एवं लोप के नियम में। यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं होगी। हम अभी व्यंजन संधि के महत्वपूर्ण नियम, 3 नियम हैं, उन महत्वपूर्ण नियमों को देख रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको व्यंजन संधि का तीसरा नियम बताएंगे, जो माँ का नियम होगा। मतलब जैसे कि आपको बताया गया कि जो सघोष संधि के नियम थे, तो उसमें माँ को हटा दिया गया था कि सघोष व्यंजन तीसरा, चौथा और पांचवा होता है। तो पांचवे को हटा करके हम तीसरे और चौथे को देखे थे। तो पांचवा जो पंचमाक्षर होता है, वहां हम देखेंगे ना और माँ से संधि होने पर क्या विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन संधि के अलग नियम में देखेंगे। ऐसे ही वीडियो का क्रम चलता रहेगा। आपको संधि सरलता से बताया जाएगा और संक्षेप में बताया जाएगा, इसलिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और उत्सुक रहिए पढ़ने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।